ओम राम राम जी। जय छत्रपति शिवराय। आप सभी का द इनक्रेडिबल अभय यूट्यूब परिवार फैमिली में स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। जैसे कि हम आप जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में अभी क्या सिचुएशन है। रशिया वर्सेस यूक्रेन का भीषण युद्ध शुरू शुरू है और आज युद्ध का छठा दिन है। लगभग 125 घंटा हो चुका है। रशिया ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया है। जहाँ तक रशिया का सवाल है, रशिया भारत का, हमारे हिंदुस्तान भारत का एक प्रिय मित्र है और सहयोगी भी है। और मोदी जी, हमारे प्रधान सेवक मोदी जी और रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जी के काफ़ी अच्छे संबंध है। जहाँ तक यूक्रेन का सवाल है, यूक्रेन हमारा कोई दुश्मन नहीं है। तो चलते ही इसी परिप्रेक्ष्य में हम आपसे बात करेंगे। तो उसके लिए हम चलेंगे वर्ल्ड मैप की तरफ। ये रही धरती माता का वर्ल्ड का मैप और ये रहा हमारा भारतवर्ष, हिंदुस्तान भारत। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान भारत हमारा। और नॉर्थ में है रशिया। रशिया रशिया की कैपिटल है मॉस्को। और नॉर्थ वेस्ट में है, नॉर्थ वेस्ट में ये यहाँ रहा यूक्रेन। यूक्रेन की जो कैपिटल है वो कीव है। और मॉस्को और यूक्रेन की कैपिटल कीव का डिस्टेंस है महज 700 किलोमीटर। तो रशिया को क्या लगता है कि अ, जो नाटो संगठन है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन का कहा जाता है, इसमें तकरीबन 30 देश है। फॉर एग्जांपल इसमें नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, जर्मनी है, फ्रांस है, यूके है। यूके मीन्स यूनाइटेड किंगडम है। जर्मनी, फ्रांस है, इटली है, ऐसे। और अमेरिका, ऐसे तकरीबन लगभग 30 देश है। और ये यूरोपियन कंट्रीज है और उसमें अमेरिका भी है। तो यूक्रेन का कहना है कि वो नाटो में जाना चाहता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहता है। और जिसका रशिया अपोज कर रहा है, कड़ा सख्त विरोध कर रहा है। क्योंकि रशिया को लगता है कि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो गया तो उसके अस्तित्व के लिए वो धोखा है। और रशिया के जो पूर्व राष्ट्रपति थे व्लादिमीर लेनिन, जिन्हें रशियन क्रांति का, रशियन रिवॉल्यूशन का जनक माना जाता है, उनका नाम था लेनिन। व्लादिमीर लेनिन ने कहा था यूक्रेन जो है वो रशिया का बॉडी का पार्ट है और सिर है, यानी हेड है। जो रशिया का हेड है यूक्रेन, तो इतने आसानी से रशिया यूक्रेन को छेड़ने वाला नहीं है। लेकिन यूक्रेन यूक्रेन को काफ़ी लुभावने आश्वासन दिए अमेरिका ने। तो अमेरिका ने कहा है कि हम आपको नाटो में लेंगे, लेकिन अभी तक नाटो में नहीं लिया है। तो जब यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है जेलेनिस्की, जो कि एक एक्स कॉमेडियन भी है, जिन्होंने थिएटर किया था, आर्ट से है वो, और कॉमेडियन है, वो कॉमेडी एक्टर है। जहाँ तक रशिया के व्लादिमीर पुतिन जी का सवाल है, तो रशिया के व्लादिमीर पुतिन एक जूडो चैंपियन है, साथ ही वो स्पाई भी रह चुके हैं और इंटेलिजेंस एजेंसी में वो काफ़ी अच्छे रैंक पे थे। तो जहाँ तक रशिया का सवाल है, रशिया को लगा था पहले कि 2-3 दिन में यूक्रेन को रशिया में ले लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है जेलेनिस्की, वो बोल रहे हैं कि यूक्रेन का हर एक आदमी एक योद्धा है और वो आसानी से छोड़ने वाले नहीं है। लेकिन अंदर की बात यह है कि यूक्रेन को अंदर से खुले तौर पे तो नहीं किया है, खुले तौर पे जो है यूक्रेन को कोई मदद नहीं दी है। हालांकि अभी भी
आप न्यूज़ सुनते होंगे कि यूक्रेन को सभी यूरोपियन कंट्रीज़ जो नाटो के कंट्रीज़ हैं, वो सहायता हेल्प कर रहे हैं। लेकिन 5 दिन पहले, 6 दिन पहले कहा था रशियन प्रेसिडेंट ने, अगर जो कोई यूक्रेन की मदद करेगा, उसके लिए वो हमारा दुश्मन होगा, रशिया उस पर भी अटैक करेगा। इसलिए ही अमेरिका थोड़ा डरा था। लेकिन अभी जो है युद्ध का, लड़ाई का छठा दिन है और भीषण है। जो रशियन ट्रूप्स है, सोल्जर्स है, वो यूक्रेन में तो एंट्री कर चुके हैं, घुस चुके हैं। और वो उनका मेन जो है एम है, वो है यूक्रेन की कैपिटल क्यू को कैप्चर करना चाहते हैं। और लेकिन काफ़ी भी अपोज कर रहे, काफ़ी वो यूक्रेन सेना जो है वो उनको काफ़ी एक अच्छा संघर्ष कर रही है। जहाँ तक भारत का दृष्टिकोण से देखा जाए तो रशिया बहुत अच्छे मित्र तो है ही, और यूक्रेन में हमारा कोई दुश्मन नहीं है। तो भारत ने तो इसमें एक मध्यस्थ की और न्यूट्रल रहना ही उचित होगा। और मुझे पूरा विश्वास है और यकीन है कि हम दुनिया को एक अच्छा बेहतर भविष्य के लिए हमारे प्रधान सेवक मोदी जी एक सक्षम है, सशक्त है वो। और हमारा सौभाग्य है कि हमें प्रधान सेवक मोदी जी जैसा एक विजनरी नेता, पीएम, प्रधान सेवक प्राइम मिनिस्टर मिला है। तो यही परिप्रेक्ष्य है। जहाँ तक नाटो का सवाल है, नाटो वर्सेस यूएसएसआर, यूएसएसआर यानी रशिया की जो है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, इसमें काफ़ी 15 देश थे। तो वो टुकड़े हो चुके हैं एक्चुअली 1991 में। तो लगभग 30 साल से जो है अलग अलग देश बन चुके हैं वो रशिया के। फॉर एग्जांपल उसमें तजाकिस्तान है, कजाकिस्तान है, जैसे उज्बेकिस्तान है। ऐसे ऐसे देश जो है, उसमें यूक्रेन भी शामिल है। ऐसे 15 टुकड़े हो चुके थे यूएसएसआर की। यूएसएसआर ब्रेक हो चुका था और वही लेना चाहता है रशिया। रशिया के मन में यही है कि उसके टुकड़े हो चुके थे 30 साल पहले, तो वो एक एक टुकड़ा लेना चाहता है खुद का ही। लेकिन उसका अपोज कर रहा है अमेरिका। अमेरिका को वर्चस्व किसी का मोनोपोली पसंद नहीं है। तो ये सीधी लड़ाई है यूएसएसआर वर्सेस अमेरिका प्लस नाटो की। जहाँ तक नाटो का सवाल है, नाटो में काफ़ी प्रॉस्परस कंट्रीज है। यूरोपियन कंट्रीज प्रॉस्परस है, उनके पास सभी एडवांस टेक्नोलॉजी है, समृद्ध देश है वो यूरोपियन। और रसिया में कोई डेमोक्रेसी नहीं है, गणतंत्र नहीं है। उसमें एक प्रकार की हुकुमशाही है। और चीन और रशिया के भी अच्छे संबंध है। तो अभी खुल के साथ रशिया के लिए चाइना जो है, चीन ये शैतान चीन समर्थक बन के आया है। तो देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। जहाँ तक भारत का सवाल है, तो देखिए हम सबको पता है कि भारत ने आज तक किसी पर आक्रमण नहीं किया है। यह भारत की भूमि भगवान प्रभु राम जी, भगवान प्रभु कृष्ण जी, भगवान गौतम बुद्ध और जैसे महान संत महंत की भूमि है ये। छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है ये। महाराणा प्रताप जी की भूमि है ये। तो मुझे पूरा यकीन है और विश्वास है कि हम एक दुनिया को एक सक्षम नेतृत्व देंगे। और दुनिया भविष्य में, वर्तमान में है तो हम अच्छे ही, और भविष्य में हम विश्व गुरु बनेंगे और एक विधायक इस वर्ड को एक दिशा देंगे। ठीक है, आप सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और हमारे प्रधान सेवक मोदी जी जो भी कहते हैं उनका हमें पालन करना है, क्योंकि हमें उनको ही फॉलो करना है। आज सभी दुनिया मोदी जी को देख रही है।
वीडियो में बने रहने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जुड़े रहिए द इनक्रेडिबल अभय के साथ। वंदे मातरम। जय हिंद।